हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू MSCA क्लासेस अगेन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। दोनों मेथड हम सीखेंगे, ठीक है। और जो 4.1 एक्सरसाइज के स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस थे जिसमें हमने सिर्फ इक्वेशन बनाई थी, जिसने इससे पहले वाली एक्सरसाइज देखी है उसको पता होगा, उसके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। यहां पर हम वो भी सॉल्व करेंगे एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में पहला क्वेश्चन, find the roots of the following quadratic equation by factorization and also by quadratic formula method। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन मेथड बोला गया है, बट हम साथ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सीखेंगे हर क्वेश्चन में। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, सबसे पहले हमने क्या करना है। वैसे आपने देखा होगा कि फैक्टराइजेशन मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो मिडिल टर्म स्प्लिट वाला ही है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले यहां पर इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसको और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके फैक्टर्स निकाले, 2 5 5 1, 2 और 5 बन गए। फिर 5 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमें माइनस का 3 चाहिए, तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन, इसके साथ प्लस का, तो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे 0 नहीं था। तो अब क्या करना है, हमने यहां पे x कॉमन, x माइनस 5, एंड यहां पे भी लिखेंगे x माइनस 5, क्योंकि जो यहां पे होता है वही यहां पे भी होता है। सिंपल है। कई बार क्या होता है, यहां से तो इजीली निकल रहा है, बट कई बार हमें सेकंड वाला जो है कॉमन वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पे सेम लिख लेना है। फिर यहां पे देखो, यहां से 2 उठा दिया, उसको आगे लिख लो, और यहां पे साइन सेम है तो यहां लगेगा प्लस का। यहां पे साइन सेम है, माइनस माइनस, तो x माइनस 5 आ गया और x प्लस 2 आ गया, इक्वल्स टू 0 चलेगा बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सामने ये। फिर यहां से क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x आ जाएगा यहां से 5 और x आ जाएगा माइनस 2। क्लियर। तो ये आपके पास आ गया दो इसके रूट्स, x5 x माइनस 2। अब हम यही चीज करेंगे किससे, ये हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स वाली एक्सरसाइज में भी सीखा था, बट वहां पे थोड़ा रिलेशनशिप आगे निकालना था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं करना, यहां पे रूट्स निकालने थे। चलिए यहां पे देखते हैं हम इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, ये तो आंसर आ गया फैक्टराइजेशन से। अब देखेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। वो क्या है फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, हमने पॉलिनोमियल्स में भी किया था। तो x इक्वल्स टू माइनस बी। अब इसको ध्यान से देखो, जो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 ऐसे दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहां से a निकल के आ जाएगा 1, b आ जाएगा माइनस 3 और c आ जाएगा माइनस 10। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बस इसके साथ कंपेयर किया और वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे। तो माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज ए इज 1 इंटू वट इज सी माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वट इज ए 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 49 बन जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 डिवाइडेड बाय 2। तो x आ जाएगा आपका 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। तो x आ गया आपका 10 डिवाइड बाय 2 एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आएगी 5 कॉमा माइनस 2, और यहां पे भी क्या आई थी, 5 कॉमा माइनस 2। तो आप जो मेथड लगाना चाहो वो लगा सकते हो, आंसर आपके बिल्कुल सेम
आने चाहिए। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन पूछा है कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो फिर आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि साथ साथ हम सीखेंगे जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें मिडल टर्म स्प्लिट आपको इजीली नहीं होगी, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा, वहां पे अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन जाएगा। 12 के फैक्टर्स निकाल दो, 2 6 2 3 3 1। अगर मैं ऐसे करूं 2 2 4 और 3, तो 4 माइनस 3 कितना होता है 1। हमें चाहिए ये जो यहां पर होता है x का कोफिशिएंट, वो आपको आना चाहिए प्लस या माइनस करके मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए a इंटू सी। मतलब अगर मैं दोबारा बताऊं आपको, तो सबसे पहला काम है आपका a इंटू सी करना। तो a इसमें 2 है, c इसमें 6 है ना। माइनस को अभी रहने देंगे, 12 हो गया। और बीच में जो x का कोफिशिएंट है वो है 1। तो मतलब इस 12 के फैक्टर इस तरह से करो कि मतलब प्लस माइनस करे उसको तो 1 बने, प्लस या फिर माइनस, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। तो हमने क्या किया, 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, हमने 2 2 4 कर दिया और 3 कर दिया। 4 माइनस 3 करोगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हमें +1 चाहिए 2x²। तो बड़े वाले के साथ प्लस का साइन रखेंगे, प्लस 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x 1x। और जब 4 इंटू 3 करोगे तो क्या बनेगा 12। हमें 12 भी तो चाहिए था। अब नेगेटिव नेगेटिव भी आ ही गया, अगर -6 लोगे तो यहाँ पे 4 इंटू 3 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0। और यहां से 2 कॉमन, x कॉमन, x प्लस 2 यहां पे भी लिख लो, x प्लस 2। जो यहां पे लिखा वही यहां पे लिखो। अब ध्यान से देखो, यहां से क्या उठाया इन्होंने 3, तो बाहर लिख लो। प्लस माइनस की जगह प्लस हो गया, साइन चेंज हुआ तो माइनस लगा दो, इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद आइदर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा 3, दूसरी साइड जाएगा डिवाइडेड बाय 2, x आ जाएगा -2। तो ये आगे दो इसके रूट्स। अब हम देखेंगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से a आ जाएगा 2, b आ जाएगा 1, c आ जाएगा -6। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू -b -1 प्लस माइनस b² 1² माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू c इज -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 2। यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1² 1 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 49 डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल्स टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 एंड -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 4 एंड -8 डिवाइड बाय 4। ये बनेगा 3/2 कॉमा -2। ये आ गई x की दो वैल्यूज जो आपकी यहां पर भी आई थी, बिल्कुल सेम आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें ज्यादा ये सोचने वाली बात नहीं कि ABC कैसे निकला। वैसे हमने ये पॉलिनोमियल्स में भी किया था। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 है, और c हो गया ये वाली कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी। सबसे पहले क्या करना है, a इंटू सी। अब a कितना है √2, c कितना है आपका 5√2। तो ये बन जाएगा √2 इंटू √2 होता है 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10। तो 10 के हम कर देंगे फैक्टर्स, क्या बनेगा 10 का फैक्टर्स 2 से 5, 5 से मतलब 2 और 5, और 2 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो 7x आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, √2x। √2 उठा दिया, x उठा दिया, x बच गया। √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। और यहाँ भी सेम लिख लो, x प्लस √2, क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ पे सेम ही आता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से उठाया क्या, 5, यहाँ पे देखो ना, x रह गया, 5 उठा दिया, प्लस की जगह प्लस है, इसका मतलब प्लस ही कॉमन निकला होगा। तो यहाँ से ये पता लग गया कि x प्लस √2 1 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब वही वाला आइदर दिस इक्वल्स टू 0, आइदर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, x आ गया -√2 और x आ जाएगा यहाँ से -5/√2। अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से a आ जाएगा √2, b आ गया आपका 7 और c आ जाएगा आपका 5√2। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। x इक्वल्स टू -b मतलब -7 प्लस माइनस b², b क्या है इसमें 7, तो 7² माइनस 4 इंटू a कितना है √2 इंटू c कितना है 5√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब 2 इंटू √2। x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस √7 7 ज़ा 49 एंड माइनस √2 इंटू √2 हो गया 2, तो 2 इंटू 4 इंटू 5 होता है 20 डिवाइडेड बाय 2√2। x आ जाएगा आपका -7, a बच गया आपका 9 डिवाइडेड बाय 2√2। तो x की वैल्यूज आ जाएगी आपकी -7 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2√2। तो x आ जाएगा -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2√2, x इक्वल्स टू -7 -3 डिवाइडेड बाय 2√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये -4 डिवाइडेड बाय 2√2 और ये बन जाएगा x इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 2√2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखो 2 2 ज़ा, तो ये बन गया -2, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, -2/√2 और √2 इंटू √2 क्या होता है 2, तो माइनस का √2 आ गया यहाँ पे, कॉमा यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 -5/√2। ये दोनों आपके आगे हमने कैसे कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 होता है, यहाँ पे देखो √2 इंटू √2 हो गया 2, तो माइनस का था -√2 और दूसरा आ गया 2 5 ज़ा 10 5/√2। इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे 8, ये बन जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब 8 उधर निकल जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको करेंगे हम सॉल्व। अब सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 16 और 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है और हमें चाहिए 8, तो हमें यहाँ से 16 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब 4 4 कर दो, 4 प्लस 4 कितना होता है 8, बट यहाँ माइनस का चाहिए तो हम लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x माइनस 4x, क्योंकि माइनस माइनस भी होता तो प्लस है तो बनेगा तो 8x ही है बीच वाला, बट माइनस का चाहिए था तो माइनस का बनेगा, प्लस करेंगे तो फिर प्लस का बनेगा, गलत हो जाएगा। +1 इक्वल्स टू 0। ये कोई एक ऐसा नहीं है बेटा कि बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है, ये एक जस्ट इसको निकालने का हिंट है कि फैक्टर्स कैसे आ सकते हैं। वैसे मुझे तो देख के भी पता लग गया था कि यहाँ पे -4x आएगा। ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरह से आप कर सकते हो
इजी वे में। जैसे यहाँ पे हमें पता था कि हमें क्या चाहिए, 16 मल्टीप्लाई करके, वो तो बनेगा ही, बट हमें चाहिए 8, जो बीच वाली टर्म है ये वाली, वो बननी चाहिए। ठीक है, -8, तो -4 एक्स तो साथ साथ चलाए रखा आपने, है ना। अगर चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 16x² -8x + 1 = 0। तो हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको, 16x²। अगर माइनस का फंडा खत्म करना है तो माइनस को वैसे ही रखो, अंदर लिख लेना था 4 + 4। 4 + 4 क्या होता है 8, और 4 4 क्या होता है 16। चाहिए कितना था 16, 4 4 16, और प्लस करके क्या आना चाहिए था 8। ठीक है, माइनस तो हमने बाहर ही रख दिया, 4 + 4 8 हो गया, +1 = 0। तो 16x² -4 इंटू, साथ में लगाना है x, तो x माइनस इंटू प्लस माइनस 4x + 1 = 0। तो हम ये वाला स्टेप कहीं भी नहीं लिख रहे, हम सीधा ये वाला स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। अगर माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लिए तो इसको बाहर रखो, अंदर वाला देखो सिर्फ कि 8 बनाना है हमें, माइनस ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, 4 कॉमन, x कॉमन, 4x - 1, यहाँ भी लिखेंगे 4x - 1, क्योंकि ये तो सेम रहते हैं। अब यहाँ पे देखो 4x - 1 वैसे का वैसे लिखा है, बट यहाँ पे कॉमन क्या निकला होगा 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है कॉमन। प्लस यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, तो मतलब माइनस कॉमन निकला होगा। जब साइन चेंज होगा तो माइनस कॉमन होगा। तो 4x - 1 4x - 1 = 0। आइदर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। 4x यहाँ से आ जाएगा 1, x आ जाएगा 1/2, यहाँ से भी x आ जाएगा 1/2। तो ये हो गया हमारे रूट्स इसके। अब हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये वाली जो बनी थी 16x² -8x + 1 = 0। अब इसको कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0। व्हाट इज a हियर 16, b -8 विद साइन लेना है, c 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, -b + अंडर रूट, कई बार d भी लिखा होता है, यहाँ पे हम पूरा लिख रहे हैं b² - 4ac/2a। अब x = -b कितना है -8, तो माइनस इंटू -8, माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूले का था पर b ऑलरेडी माइनस में है, प्लस माइनस b² -8² प्लस सॉरी -4ac, तो 4 इंटू व्हाट इज a व्हाट इज c इज 1 डिवाइडेड बाय 2a। अब 2 इंटू a भी कर देते हैं, a क्या है हमारे पास 16, तो x = 8 बन जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा 64 -64 डिवाइडेड बाय 32। x = 8 प्लस माइनस ये बन गया 0 डिवाइडेड बाय 32। x आ जाएगा आपका 8 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 32। तो x की वैल्यू आएगी 8 + 0 डिवाइड बाय 32, 8 - 0 डिवाइड बाय 32। x = 8/32, 8/32, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, तो x आ गया 1/4 एंड 1/4। हमारे आंसर्स बिल्कुल, अच्छा यहाँ पे ये सही आया है ना, ये वाला सही आया, बट यहाँ पे हमने क्या किया, जल्दबाजी में यहाँ पे 1/2 लिखा था, 1/4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4, तो यहाँ पे 1/4 आ गया, यहाँ पे भी 1/4 है। ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 100x² -20x + 1 = 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी a × c कर देते हैं पहले, a × c, a इज 100, c इज 1, मतलब 100 बनना चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो इसको मैं कुछ ऐसे तरीके से कराता हूँ, 100x² माइनस, इसको मैं लिखता हूँ 10 + 10, 10 + 10 कितना होता है 20, माइनस मैंने बाहर ही रखा। ठीक है, ये वाला तरीका भी अगर अच्छा लगे तो ये कर लेना, साथ में x बाहर रखूंगा, +1 = 0। देखो ना 10 + 10 20 बन रहा है, और 10 × 10 क्या बन रहा है 100 बन रहा है। ठीक है, फैक्टर्स हमने वैसे निकाले नहीं है, डायरेक्टली हमने देख लिया कि ये बनेगा। और अब हम क्या करेंगे, 100x²
माइनस अंदर चले जाएगा, -10 साथ में x मल्टीप्लाई कर रहा है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये भी बहुत सिंपल है ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 10 कॉमन, x कॉमन, 10x माइनस 1, यहाँ भी बनेगा 10x माइनस 1। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, 10x माइनस 1, दूसरा भी क्या बना, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आइदर 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम गलती नहीं करेंगे लास्ट टाइम के जैसे, 1/10 हो जाएगा, है ना। अच्छा, कर ही दी थी जल्दबाजी में। 10x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा। अब इसी को हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। What is a 100? What is b minus 20? What is c 1? Now put the formula, x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. x equals to, what is minus b? b माइनस में ऑलरेडी, तो मतलब -20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो ये क्या बन जाएगा, 20 प्लस का प्लस माइनस, ये बनेगा 400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 200। x इक्वल्स टू 20 प्लस रूट 0 डिवाइडेड बाय 200। x इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 200। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 200, 20 माइनस 0 डिवाइड बाय 200। x आ जाएगा आपका 20/200 एंड 20/200, तो कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1/10 और ये भी आ जाएगा 1/10। इसी के साथ हमारा 5th पार्ट भी हो गया इस क्वेश्चन का। अगले में चलते हैं आगे। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एनसीईआरटी में आपके पास एग्जाम्पल है, उसमें प्रॉब्लम्स दी है ये। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 15 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। मतलब कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में उनके पास, ये बताना है, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी x, the number of marbles जीवंती had। अब टोटल मार्बल्स कितने हैं उनके पास, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, तो दूसरे के पास कितना होगा 45 माइनस x मार्बल्स, ठीक है। अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिला के 45 है, तो एक के पास अगर x मार्बल्स है, दोनों के पास, दूसरे के पास क्या होगा 45 माइनस x होगा। अब क्या लिखेंगे बेटा, नंबर of marbles John left with after he lost 5 marbles। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स जो है वो खो दिए, तो उसके पास बचेंगे x माइनस 5 मार्बल्स। नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती लेफ्ट विद आफ्टर शी लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो अभी कितने थे 45 माइनस एक्स, अब क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 विच इज 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसने बोला है जो इनके पास जितने मार्बल बचे, कितने मार्बल बचे इनके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक के पास है x माइनस 5, दूसरे के पास है 40 माइनस एक्स। इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होता है मल्टीपल, कितना बोला है 124,
ये आपके एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है, उसमें बोले कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखा है ऊपर, तो एग्जाम्पल देख लेना, उसमें दोनों है। और x इंटू 40 40x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 200 एंड माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124, और यहाँ से आ जाएगा 40x प्लस 5x, तो ये बनेगा 45x, एक्स स्क्वायर माइनस का वैसे रखो, और माइनस 200 माइनस 124, ये बनेगा माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये पॉजिटिव बनाना है हमने, तो सबके साइन चेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ये बनी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम करेंगे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व, ठीक है। फॉर्मूला मेथड में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए क्या है यहाँ पे 1, बी माइनस 45, सी 324। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला है। x इक्वल्स टू माइनस बी, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस 45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज ए इज 1 इंटू सी इज 324 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 45 प्लस माइनस 45 का स्क्वायर कितना होगा 25 एंड 20, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा इसमें से 5 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 9 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 2। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा, ये x इक्वल्स टू 45 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस कर देते हैं 2025 और माइनस करना है इसमें से 1296 टू 729, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 45 प्लस माइनस 729 होता है 27 का स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 अप टू 30 आपको स्क्वायर रूट भी याद होने चाहिए अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। x इक्वल्स टू 45, एक आंसर इसका आएगा 45 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 2, एक आएगा 45 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल्स टू ये हो गया आपका 7 प्लस 5 हो गया 12, 4 प्लस 2 6, 7 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 7 8 एंड 3 माइनस 1 18 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 36 और x इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो आंसर्स आए, ठीक है, x की वैल्यू एक आई 36, एक आ गई 9। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, चलो यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, तो x कौन था, x किसके पास थे, x थे मार्बल जॉन के पास, है ना। तो जॉन के पास अगर लास्ट में क्या लिखेंगे, जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस 36 मतलब 9। और दूसरी इसकी कंडीशन, दो आंसर आए ना इसके, तो पहली कंडीशन ये बनेगी लास्ट में आंसर में, सेकंड बनेगी कि जॉन के पास अगर कितने हुए 9 मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस 9 36 मार्बल्स। तो ये पूरा क्वेश्चन था, इसमें दो आंसर आए लास्ट में, है ना। तो दोनों आंसर को आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी। अगर जॉन के पास 36 मार्बल्स होते, कितने 36 मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस एक्स मतलब 36, और अगर उसके पास 9 होते हैं तो माइनस 9 कर दो। तो ये दोनों कंडीशन है यहाँ पे, एक ये वाली है एक ये वाली है, जो आपको आंसर में लिखना है लास्ट में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus
द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे बी एक्स। और फिर बोलता क्या है कि पहले दिन में अगर एक्स है तो कॉस्ट कितनी बोली इसने, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब हर एक टॉय की जो कॉस्ट है बनाने की वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कॉस्ट कितनी बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वो है 55 माइनस जितना प्रोड्यूस कर रहे हो एक दिन में, ये है कॉस्ट, ये है रुपीज में। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, जितने आपने प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय जितनी एक की कॉस्ट है इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगर मान लो आपने 9 टॉय प्रोड्यूस किए 10 रुपए का एक है तो 90 रुपीज हुई ना टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब यही है कि एक दिन में अगर एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट इसकी कितनी है, ये वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई इसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, उससे एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि एक दिन की बोली है ये, यहां पे लिखा है कहीं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 750, कब, ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो एक दिन की टोटल कॉस्ट दी है, तो एक दिन में प्रोड्यूस इतने किए, एक आर्टिकल की इतनी कॉस्ट थी, टोटल हो गया 750। ठीक है, ये बन जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। हम क्या कर सकते हैं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब इसको लिख सकते हैं हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इससे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 750 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हम फॉर्मूला मेथड से फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। इसको कंपेयर करो इसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वट इज ए इज 1, बी इज माइनस 55, सी इज 750। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, x इक्वल्स टू माइनस बी, सॉरी वैल्यू लिखनी थी यहाँ पे, माइनस 50 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 55 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी 750 है, 1 इंटू 750 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, क्योंकि ए कितना है 1। फिर x कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस माइनस प्लस 55 प्लस माइनस 55 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 इंटू 630, तो ये आ गया इसका स्क्वायर माइनस 400, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 30 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल्स टू 55 प्लस माइनस ये तो 25 बच जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2x इक्वल्स टू 55 प्लस माइनस 5/2, तो x आ जाएगा यहाँ से 55 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 55 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 2 और 50 डिवाइड बाय 2, तो x आ जाएगा आपका 30 एंड 25। इसका मतलब अगर यहां भी दो कंडीशन बन गई आंसर में, तो दो कंडीशन क्या क्या बनेगी, पहली बनेगी कि अगर x कितना है 30, x मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की जगह इसमें क्या था टॉयज, टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो अगर वो 30 है तो कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी आपकी 55 माइनस 30, तो विच इज इक्वल टू 25 कॉस्ट। और वैसे ही सेकंड कंडीशन बनेगी कि x अगर 25 हुआ तो कॉस्ट कितनी होगी, मतलब अगर एक दिन में इतने प्रोड्यूस किए आर्टिकल तो कॉस्ट कितनी होगी 55 माइनस 25 विच इज 30 रुपीज। तो ये बन गई दो कंडीशन और ये क्वेश्चंस भी हो गए हमारे सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे आगे।
फाइंड द टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 27 है। तो पहला नंबर हमने ले लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, और सेकंड नंबर जो होगा वो आ जाएगा 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स कितना क्यों हुआ? क्योंकि सम जब दिया होता है तो दूसरा नंबर हमेशा सम माइनस एक्स होता है। जैसे जॉन और जीवंती वाले टोटल मार्बल्स 45 थे उनके पास, तो जैसे ही हमने एक का एक्स लिया, दूसरे का 45 माइनस एक्स, यहाँ भी ऐसे ही है। ये पहला नंबर एक्स है, दोनों का सम 27 है, तो दूसरा 27 माइनस एक्स। अब बोले प्रोडक्ट इज 182, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। तो यहाँ से बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। जब सारा लेफ्ट साइड होता है, सारा जब लेफ्ट साइड होता है तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस फिर दूसरी साइड जाके 0 हो जाएगा, मतलब सबके साइन चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x माइनस 182 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा इसके फैक्टर्स। अगर आप इसको देखो तो -13 -14 -27 बनता है, मल्टीप्लाई करके 182 बन जाएगा। तो x कॉमन अंदर रहेगा, x ये माइनस नहीं सॉरी प्लस है ऊपर, x माइनस 13 है ना, x कॉमन निकाला, x माइनस 13, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी लिखो x माइनस 13, ठीक है। जो यहाँ होता है वो यहाँ पे भी होता है, तो इसका मतलब 14 यहाँ से बाहर निकाल दिया, प्लस की जगह क्या हो गया माइनस, इसका मतलब माइनस कॉमन निकाला होगा बाहर। तो ये एक बनेगा x माइनस 13, दूसरा बनेगा x माइनस 14, तो इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। आगे दिस इम्प्लाई, ये साइन लगाना है हर जगह जहाँ जहाँ भी इक्वल बीच में हो। तो यहाँ पे करेंगे हम कि आइदर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा 13 और x आ जाएगा 14, ठीक है। तो इसने क्या बोला था कि पहला नंबर, तो यहां से क्या क्वेश्चन, यहां से भी दो आंसर आ गए इसके भी, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा हम, इफ फर्स्ट नंबर इज 13, तो दूसरा क्या आ जाएगा, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 27 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 14। ये बन गई कंडीशन 1। कंडीशन 2 बनेगी इफ फर्स्ट नंबर, क्योंकि x निकला ना, x क्या था फर्स्ट नंबर, तो x की दो वैल्यू, तो दोनों चेक करनी है। x फर्स्ट नंबर इज 14, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 27 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 13। तो दोनों कंडीशन बन गई इसकी भी, ठीक है। दो आंसर्स आए थे इसके, और इसको फॉर्मूला मेथड से खुद कर देना, आसान है। अगला करते हैं, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर्स बी एक्स कॉमा एक्स प्लस 1। मैंने बताया भी आपको, एक इस तरह का क्वेश्चन करवाया भी था, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लो पहला 1 है तो दूसरा क्या होगा 1 प्लस 1 2, मतलब एक के बाद दूसरा था, जो क्रमानुसार जिसको बोलते हैं वो होते हैं कंसेक्यूटिव या कॉन्जिक्यूटिव, जो भी आप बोलते हो। अब इसके बाद बोला है कि इनके सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस, मतलब इनके स्क्वायर का सम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। तो यहां से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जो दो नंबर है उनके स्क्वायर का सम, तो उनके स्क्वायर्स का सम है ना। अब इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। 2 दूसरी साइड जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो है ये वाली, और इसको भी मैं फैक्टराइजेशन से करूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस
14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किस तरह से निकल रहे, पूरा मैंने शुरू से लेके एक एक स्टेप आपको समझाया है। अब मुझे ये लग रहा है कि आपको अब आ रहा है समझ, ठीक है। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देख लो, उसमें देखो किस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं ना, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 14, और यहाँ पे भी x प्लस 14 लिख लेते हैं। यहाँ से 13 उठा लिया और माइनस की जगह प्लस हो गया तो माइनस का उठाया। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिखेंगे आइदर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। x आ जाएगा 13 और x आ जाएगा माइनस का 14। ये तो रिजेक्ट कर देंगे। अब रिजेक्ट क्यों किया ये, क्योंकि हमें बोला है पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। तो देयरफॉर पहला जो नंबर आया है ना, पहला नंबर आया x, वो आया 13, तो दूसरा क्या है x प्लस 1 मतलब 14। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 13 एंड 14। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। The altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter। ये बोलता है altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base। इसका मतलब बेस बड़ा है उसका। ऐसा जैसा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, उसमें बोलता है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, ऑल्टीट्यूड हो गया ये वाला, लेस देन इट्स बेस। तो बेस अगर x सेंटीमीटर है तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा, 7 सेंटीमीटर लेस देन दिस। तो मतलब x माइनस 7, ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका बोला है कि हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब बोला है फाइंड द अदर टू साइड्स। तो ये दोनों साइड्स निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 14x। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 2 है ना, और 6 माइनस 4 2 और 1 वैसे का वैसे बच गया, माइनस का इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 कॉमन ले लो और ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। 2 दूसरी साइड जाएगा 0.2, तो फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 60 12 और 5 बन जाएगा इसका, है ना। जो इजीली हो रहा है वो डायरेक्टली कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, माइनस का चाहिए ना आपको, माइनस का मतलब 12 और 5 होता है 60, मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए, तो 12 और 5 माइनस 12x प्लस 5x। माइनस बड़े के साथ माइनस इसलिए लगाया मैंने क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए, माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 12, यहाँ भी क्या होगा, x माइनस 12, उठाया क्या यहाँ से 5 और यहाँ माइनस सेम है तो प्लस का। अब क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा यहाँ से आइदर और करके, आइदर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x आ जाएगा माइनस 5, x आ जाएगा 12। तो ये तो हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि हमने बेस लिया है। बेस मतलब एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट कभी भी आपकी माइनस में नहीं आती, तो x कभी भी माइनस नहीं हो सकता। देयरफॉर x कितना आ गया, 12। तो बेस आ गया आपका 12 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड कितना आएगा, x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ठीक है, सिंपल था। अगला देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। ऐसा क्वेश्चन अभी अपने एग्जांपल वाला किया था।
एक दिन में वो सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees 3 more than twice of number of articles produced on that day। ये है यहाँ पे काम का 3 more than twice, है ना, जो कॉस्ट है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, तो टोटल कॉस्ट दी है 90। ये भी सिंपल है बेटा, इसमें क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, द नंबर ऑफ articles produced in a day be x। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट बोला इसने 3 मोर देन, 3 मोर देन का मतलब होता है प्लस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं x, ठीक है। ये बोला 3, जो कॉस्ट है वो रुपीज में 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो यहां से कॉस्ट आ गई आपकी 2x प्लस 3। अब टोटल कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट वो कैसे निकलेगी, जितने एक दिन में प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई बाय जितनी उसकी कॉस्ट है 2x प्लस 3। तो टोटल कॉस्ट कितनी दी थी 90, है ना। तो यहां पे आ जाएगा 90 इक्वल्स टू x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, और x इंटू 3, 3x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि ये बनेगा 2 इंटू 90 180, 180 मतलब 15 और 12, 12 बजे 60, 6 12 का मार्च 18, 15 और 12, तो मतलब 2x स्क्वायर प्लस 15x, है ना, या इधर लिख लेते हैं माइनस 12x प्लस 15x, ठीक है। 15x माइनस 12x 3x बचता है, पर 12 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा कि माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो 2 कॉमन, x भी कॉमन है ना, x भी कॉमन, x माइनस 6, और यहाँ पे भी x माइनस 6 रह जाएगा। तो 15 कॉमन नहीं है, माइनस की जगह माइनस है तो प्लस होगा यहाँ पे। तो एक आएगा x माइनस 6, एक आ जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x माइनस 6 आया और 2x प्लस 15 आया इक्वल्स टू 0। तो आइदर x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो x आ जाएगा आपका 6 और x आ जाएगा माइनस 15/2। ये कर देंगे हम रिजेक्ट, क्योंकि एक x जो लिया है हमने, x लिया है हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो देयरफॉर x आ गया 6, मतलब 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ डे, ठीक है। एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं 6। और बाद में क्या बोला है कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब बचता है हमारा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट निकाल देंगे हम। कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी आपकी, इसने बोला था कॉस्ट कितनी है 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 6, तो मतलब 12 प्लस 3 रुपीज 15। ये आ गई आपकी कॉस्ट एक आर्टिकल की, क्योंकि यहां पे बोला था कॉस्ट कितनी है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो आर्टिकल प्रोड्यूस है 6, तो उसकी जगह एक्स पुट कर दिया, आपकी कॉस्ट भी निकल गई। इसी के साथ हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 4.2 एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तो 4.1 के जितने भी क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स वाले जिसमें हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई बट उसको हमने सॉल्व नहीं किया, तो इस एक्सरसाइज में हम, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुकी है, अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4.1 के सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, उनको सॉल्व करते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, जिसमें हमने क्या करना था, इसको आगे सॉल्व करना था। हमने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाकर इसको छोड़ दिया था, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। और आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड भी सिखा दिया है, आपको मैंने फॉर्मूला मेथड भी सिखा दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ी टर्म बड़ी है तो इसलिए हम इसमें फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, यहां पे इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए कितना है यहां पे 2, बी कितना है यहां पे
1, इसके आगे जो होगा कोएफिशिएंट, और c कितना है -5 to 8। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो वो क्या बोलता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से मैंने ये आपको फॉर्मूला मेथड भी करवाया, फैक्टराइजेशन भी करवाया, जो आपने करना है वो करो, बट जब टर्म बड़ी है तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो बेटर रहेगा। यहां पर हम पुट कर देंगे वैल्यू x इक्वल्स टू -b, b कितना है 1, तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज a 2 इंटू c इज -528 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वट इज a 2। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बन जाएगा, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 जा 8, 528 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 22, 5 8 जा 40, 42। तो ये बन जाएगा 4224 डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ये बनेगा 4225 डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये आएगा आपका 5 और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 42 बनता है, तो 6 आ जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 65। अच्छा, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी आ जाएगी -1 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 4। तो दो वैल्यूज कौन कौन सी आएगी इसकी, x आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 4 एंड -66 डिवाइड बाय 4। तो यहां पर x क्या लिया था आपने, x था ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लॉट था ये, है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ ली थी हमने x। तो यहां पे x नेगेटिव आ रहा है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पर x कितना आ गया आपका 16, तो x आ गया 16। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ आ जाएगी 16 मीटर में दिया था ये, सेंटीमीटर मीटर्स, और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी आपकी इसकी 2x प्लस 1, 2 इंटू 16 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33 मीटर्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया, आसान था। थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है, पहले आपको सीखना पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालना। मैंने डायरेक्टली कैसे निकाला कि जैसे जब भी लास्ट में 2 5 हो तो 5 तो आएगा ही आएगा, फिर इस नंबर को कैसे 6 इंटू 7, तो जो पहले वाला है कि इस नंबर के साथ अगला नंबर मल्टीप्लाई करके अगर ये बन जाता है तो वही यहाँ पे आता है, अदरवाइज तो इसका निकालने का तरीका है, आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका 33 मीटर। अगला देखते हैं, अगला था ये वाला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्या कर रहे हैं बेटा हम, एक्सरसाइज 4.1 में जो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे उसमें बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हमने बना के छोड़ दी थी 4.1 में। अब 4.2 में क्योंकि हमने फॉर्मूला मेथड भी सीख लिया है, फैक्टराइजेशन मेथड भी सीख लिया है, तो हम इन क्वेश्चंस को जो 4.1 के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिए थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ये हमने ले लिए थे, ये भी बन गई थी इक्वेशन, तो यहां पे भी वही करेंगे हम, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू -b, यहां पे b कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भी कितना है 1 इंटू माइनस 306 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 24, 2 4 3 12।
डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस ये बन जाएगा 1225 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाएगा ये, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1225 का होगा, 5 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 25 लास्ट में, 3 4 12 तो 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू -1 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2। तो x कितना आ जाएगा बेटा, 34 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू 17 एंड ये आ जाएगा -18। इसको कर देंगे रिजेक्ट। रिजेक्टेड क्यों है बताइए, क्योंकि इसने बोला था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो नेगेटिव है, तो इसलिए x आ गया 17। दूसरा क्या था, x प्लस 1, वो आ जाएगा 18। दो थे ना हमने लिए, x एंड x प्लस 1, तो ये आ गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ। यहाँ पे हमने सब कुछ किया है, मैंने समझाया भी है, जिसको नहीं पता ये तो 4.1 एक्सरसाइज मेरी देख ले, वहां पे यहां तक मैंने समझाया, सिर्फ मैंने सॉल्व नहीं करवाया था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये बनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे b की जगह है 32, तो माइनस बी मतलब -32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 32 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज ए इज 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, इंटू सी इज -273 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए है यहाँ पे 1। अब क्या आ जाएगा ये, -32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर कर लो, 32 का स्क्वायर आपका क्या आएगा, 32 32 2 2 4 2 3 6 3 2 6 3 9 4 2 10 1 0 2 4 माइनस माइनस प्लस 4 से मल्टी 4 3 12 4 7 28 29 4 2 8 प्लस 2 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा आपका -32 प्लस माइनस, इसको प्लस कर दो, 4 प्लस 2 हो गया 6, 2 प्लस 9 हो गया 11 और यहाँ 1 ही रहेगा, और 1 प्लस 1 हो गया 2। तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 32 प्लस माइनस, अब इसका तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 25 नहीं है, तो आसानी से नहीं, 2116। तो क्या बन जाएगा ये, 4 4 16 516 8। तो यहाँ पे एक ऐसे छोड़ दिया, यहाँ पे भी छोड़ दिया, फिर 8 को कितने से करेगी, 51 के नजदीक जाए, 8 6 48, तो 6 से ट्राई करेंगे। 8 यहाँ पे लिखेंगे 6, नीचे भी लिखेंगे 6 6 6 36 3 6 इज 48 48 प्लस 3 हो गया 51, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ भी 6 लिखा, यहाँ लिख लिया 516, ये हो गया कैंसिल। तो इसका आया 46 है ना, तो यहाँ पे लिख भी लेंगे 46, इसकी जगह हम लिख लेंगे 46 डिवाइडेड बाय 2। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, एक आ जाएगी -32 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 2, और x की वैल्यू दूसरी आ जाएगी -32 माइनस 46 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 4 एंड 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7। ये वाला जो भी आएगा इसको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे रिजेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा और हमने x क्या लिया है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन की एज, किसी की भी एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव वाला रिजेक्ट। तो इसका मतलब रोहन की एज x ली थी और x की वैल्यू आ गई 7। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, तो रोहन की एज कितनी लास्ट में लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी होगी, 7 years। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन 7 years, और यहां पे मदर की एज कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 26 x प्लस 26 33 years। ठीक है, लास्ट में लिख लेंगे देयरफॉर एज ऑफ हिज मदर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर 26 years ज्यादा थे, बड़े हो, तो मतलब 7 years उसकी एज है, तो इनकी कितनी होगी 33, प्लस कर दिया 7 प्लस 26। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन
ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब कुछ हमने यहाँ पे किया है और मैंने बताया भी है किस तरह से करना है। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ये नहीं लग रहा पता कि इक्वेशन कैसे निकली तो 4.1 एक्सरसाइज देख लो, उसमें मैंने यही समझाया सारा, यहां तक करके दिया है, यहां से आगे मैं इसमें कर रहा हूं। तो यहां पे फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब यहां पे हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इसके लिए, तो आगे जाते हैं अगले पेज पे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x और क्या था माइनस 1280 था है ना, इक्वल्स टू 0। एक बार देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें भी वही x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x आ जाएगा आपका माइनस बी, मतलब माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू ए क्या है यहाँ पे, ये होता है आपका a, ये पूरा विद साइन होता है b और ये हो गया पूरा c। ठीक है, कैसे लगा बताइए, इसको हमने कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है। तो यहां पे आ गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 1280 अपॉन 2 इंटू ए इज 1। एक्स इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 8 8 इज 64, 8 8 इज 64 माइनस माइनस प्लस 400, 4 8 इज 32। ठीक है, 4 8 इज 32, 4 2 इज 8 प्लस 3 11 एंड 4 1 जा 4 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, इसको प्लस कर दो, 4 8 5 1 8 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, अब इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, 5 1 8 4। फिर से देखना यहां पे कैसे निकालते हैं, 5 1 8 4, 2 का पेयर बनाया राइट साइड से, 2 का ये बन गया, तो 7 7 जा 49, 2 रह गया यहाँ पे 284, 7 का डबल कर दो 14, यहाँ पे भी ऐसे कर दो। 14 को कितने से करेगी 28 बने 2 से, तो ट्राई करेंगे हम 1 4 2 एंड 2, नीचे भी लिखे 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2, मतलब पूरा 2 से कट हो रहा है, तो 284। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आ गया 72 डिवाइडेड बाय 2 x इक्वल्स टू, एक वैल्यू आ जाएगी इसकी 8 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2 और एक वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी 80 डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पे माइनस में आएगा, तो माइनस में सॉल्व भी कर देना, लास्ट में रिजेक्ट कर देना। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखोगे तो हमने x जो लिया है, x यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन है x, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि x की ही वैल्यू निकल रही है यहाँ पे x की वैल्यू निकली है हमारे पास 80 डिवाइड बाय 2 और ये वाला जो आएगा माइनस करके है ना 64 आएगा, माइनस 64 डिवाइड बाय 2, तो माइनस वाला तो माइनस में आएगा फिर, तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे सॉल्व करके, और ये वाला फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 40। x कितना आ जाएगा 40। तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाला आ जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो गया, माइनस 64 डिवाइड बाय 2 माइनस 32 आएगा, इसको रिजेक्ट कर देना। देयरफॉर x जो थी यूनिफॉर्म स्पीड थी, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, कितना आया था 40 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। तो इसी के साथ जो 4.1 के क्वेश्चंस जो हमने छोड़े थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें हमने क्या क्या किया, 4.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट की, 4.1 के जितने भी क्वेश्चंस हमने छोड़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर वो भी हमने सॉल्व कर दिए। एंड आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया।
और अगर नहीं आया समझ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।